अरे ओके, अब आ गई। सबसे पहले नमस्ते, है ना। हाँ जी साहब, स्टार्ट करते हैं अपन लोग कहानी को। आज के दिन पे वैसे देखा जाए तो, हाँ नहीं तो फिर पहले से ही बता दूं, ये तो चैप्टर इस थोड़ा लेवल का चैप्टर है ना। हाँ, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, लेवल चैप्टर है, लेवल चैप्टर। लेवल मतलब लेवल, लिटरली लेवल चैप्टर है। अच्छा, हमारी लास्ट बात शायद कुछ काम चलाओ लोकस पे आ गई थी। यहां तक आ गए थे हम लोग, है ना, पिछली बार। ठीक है। हाँ, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप ऐसे लाइट हार्टेड ले लो कि हाँ सब कर लेंगे, हो जाएगा वगैरह। उस तरह की चीज नहीं है ये। पूरा एक डेप्थ मांगता है आपसे कि नहीं भाई, पढ़ के जाओ, पढ़ के आओ। और हर चीज की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत मस्त है इसमें। राइट। अच्छा, पिछली बार मैंने आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में ये वाला, जैसे ये वाला क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें ट्रायंगल पूछ सकता है वो। ठीक है। अच्छा, अगला। हाँ, नहीं आज खत्म नहीं होगा, अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा वास्ट है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं ना, आपसे थोड़ा इजी उसमें चलते हैं। जेड प्लस आयोटा नहीं करते, इसको जेड ही करते हैं सिर्फ। पहले आपके लिए एक आसान उस पर गेम खेलते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मॉड इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 3। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ये दे दिया, राइट है ऐसा। अब मान लीजिए किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, नहीं वो इंपॉर्टेंट, ये मेंस का चैप्टर नहीं है उतना। ये बेसिकली जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली एडवांस का चैप्टर है। एडवांस में जिस लेवल तक लेके जाना है ना, वहां तक ले जाने की क्वेश्चन है। लड़ाई थोड़ी अलग लेवल की इसकी। ठीक है, तो जिसमें जिस 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 स्टैंडर्ड की चीज है उस स्टैंडर्ड पे खेल रहे हैं अपन। हाँ, मैंने 30 गोल्डन क्वेश्चन दिए हैं, जो बेसिक गोल्डन क्वेश्चन हैं, उसमें भी मैंने बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं मारा कहीं पे। ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ भाई, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है ये, तो अब इसका क्या मीनिंग होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इन बिटवीन पाई बाई 3 एंड माइनस पाई बाई 3। याद है ना, घोड़ा घास खाएगा पाई बाई 3 से लेस देन की, तो माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 के बीच की। तो अब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब तो ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला। तो अब अगर भाई देखो कोई मेरे से पूछेगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब मैं ओरिजिन से चलूं और पाई बाई 3 एंगल पे चलूं, माने 60 डिग्री, और माइनस पाई बाई 3 किस और होगा, इस और होगा। भाई सेम एंगल, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक 60 डिग्री ऊपर एक 60 डिग्री नीचे, तो दिस इज माइनस पाई बाई 3 एंड दिस इज पाई बाई 3। तो दिस इज अ रे गोइंग एट एंगल पाई बाई 3, दिस इज अ रे गोइंग एट एंगल माइनस पाई बाई 3। सही है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन के अंदर जाकर के देखता है तो इसकी डेप्थ यही है कि भाई आपसे कोई एरिया पूछा है ये, ठीक है, या लोकस पूछ सकता है इसका कि क्या लोकस होगा या एरिया क्या होगा। तो लोकस ऑफ जेड इज समथिंग, ये इन दोनों के बीच में कहीं है आर्ग्यूमेंट, इनके बीच के अंदर ही रहना चाहिए, तो खत्म, क्वेश्चन फिनिश। फर्स्ट स्लाइड, पहला पॉइंट। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यही क्वेश्चन में सामने से, जैसा मैंने अभी पहले लिखते लिखते मिटा दिया था, जेड प्लस आयोटा का मॉड इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 3 दे दिया होता, तो क्या करते। अगर ये दे दिया होता तो z प्लस आइटा बताता है कि अब आप अगर सबसे पहले हमेशा z माइनस z1 से कंपेयर करा करो, तो z माइनस z1 से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पॉइंट है ना, जहां से रे स्टार्ट होती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रे स्टार्टिंग पॉइंट, रे स्टार्टिंग पॉइंट माइनस आइटा हो गया, और माइनस आइटा का मतलब होता है 0,-1। तो अब आप 0,-1 पे जाओ, 0,-1 यहां मिलेगा। अच्छा, 0,-1 पे जाकर के आप अपनी तरह से ऐसे ना एक उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक सिस्टम बना लो, एक्स एक्सिस सॉरी रियल और इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल। अब यहां से आप इसको ओपन छोड़ते हुए पाई बाई 3 एंगल पे चले दो ऊपर और पाई बाई 3 एंगल पे चले दो नीचे। ठीक है, तो दो रे जो जा रही है, दिस इज दिस वन, 0,-1 विल द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दो चीजों पे ध्यान रखना। नहीं माधव, बोर्ड को लेकर के कोई टेंशन मत कर बेटा। आज के दिन पे अपने बीच में 12th और 13 दोनों के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दोनों को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, उसको लेकर के टेंशन करने की वजह उसके क्वेश्चन सॉल्व करो आप, जितना हो सकता है एनसीईआरटी के भगत बनो, पिछले सालों के पेपर देखो,
ठीक है, क्लैरिटी होती जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी चलती जाएगी गाड़ी। ठीक है, अच्छा, किसी ने क्वेश्चन में पूछा फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेटिस्फाइंग, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है मॉडुलस में z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 2। करिए, बताइए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं इस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। बनाए, बना किसी का? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, इसका एक पॉइंट तो पता चल गया कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अब देखो पहली चीज ये भी याद है कि ये, मुझे तो बस सिर्फ इतना सा बताओ कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। पिछली बार तक अपन लोगों ने जितना जाकर के स्टडी किया है उस पर ये बताओ ये क्या चीज है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये तो अपने आप में रे है, ये तो अपने आप में रे है, ठीक है, रे है, ये तो रे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हां, निखिल ने सही जवाब दिया है। नहीं, वैभव ने सही जवाब दे दिया, शिवम ने भी सही जवाब दे दिया, सिमरन ने सही जवाब दे दिया बाई चांस, बहुत बढ़िया बेटा। प्रेम ने सही जवाब दे दिया। वैसे बहुत सारे जने आ रहे हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है। केनी ने सही जवाब दिया, अजीरोल ने सही जवाब दे दिया, गुलशन ने सही जवाब दिया है क्या? नहीं, गुलशन गड़बड़ कर गया बेटा। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि बार बार इसमें वही ना, अपन पता है बार बार उतने ही कच्चे रह रहे हैं। अगर कभी भी ये किसी के बराबर में दे रखा है, इज इट, इफ इट इज अ कांस्टेंट के, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स सर्कल, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्त, ये सर्कल है। तो अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो हमको पता होना चाहिए इसका सेंटर जो है वो आयोटा है। आयोटा का मतलब हो गया, आयोटा का मतलब हो गया 0,1, ठीक है, आयोटा का मतलब 0,1। तो ये 0,1 पर बनने वाला एक 0,1 सेंटर मान करके बनने वाला एक सर्कल है। इस समय पे इसकी रेडियस भी 1 है। रेडियस कितनी है? 1 है। अगर रेडियस 1 है और सेंटर अगर 0,1 है तो एक दूरी पर ओरिजिन खड़ा है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें ओरिजिन पे ये टच होता हुआ निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो इट इज अ सर्कल having center at 0,1 with radius 1 and it is passing through origin first of all. सेकेंड पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर पाई बाय 2 दिया है। अब ये अपने को कह रहा है कि इस समय पर देखो, इसने हमारे को बोला z कहां है, z इसमें हर पॉइंट पर z है, इसके हर पॉइंट पर z बैठा हुआ है, करोड़ों z है इसमें, सब z ही z से बना है पूरा सर्कल। अच्छा, अब अगले ने पूछा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर पाई बाय 2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर पाई बाय 2 माने आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 0 बराबर पाई बाय 2 माने अभी ओरिजिन पर एक रे की बात कर रहा है, ओरिजिन से एक स्टार्ट होने वाली एक रे की बात कर रहा है जो कि पाई बाय 2 एंगल पे ऊपर निकल गई, क्योंकि एंगल पाई बाय 2 दिया है। देखो पाई बाय 2 आर्ग्यूमेंट दिया तो इसका मतलब पाई बाय 2 एंगल पे ऊपर निकल गई। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंगली z का है, इसके सारे z इस पे बिखरे हुए हैं। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को तो एक ऐसे z के बारे में बात करनी है जो दोनों पर लाई करता है। अगर वो दोनों पर लाई करता है तो बट ऑब्वियस है कि यही इकलौती वो जगह है जहां पर हम बात कर सकते हैं। ये इकलौता ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहां पे दोनों के z मिले, सर्कल का भी z मिला और इसका भी z मिला। और हम यहां कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है तो हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,2, इसलिए z विल बी 2 आयोटा।
जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आइटा आ जाएगी। क्या तक की बात समझ में आ गई? तो ये मतलब छोटी चीज है लेकिन पता होना चाहिए बेसिकली कहानी क्या है। बस मैं आपको सिर्फ सीन समझ, आपका सीन मैं समझ रहा हूं, मतलब मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बेसिकली समझ क्या क्या रहे हो अभी तक। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, यहां तक की बात तो मेरे को लगता है कि अब आप में से कई लोग क्लिक करने लग गए हैं कि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक है, और आप मेरे को बताना कि इसकी स्टोरी आपसे कितनी बनी। एक और क्वेश्चन मेरे को लगता है कि शायद आपसे बात करना ठीक रहेगा। ठीक है, इस पे बात की जाए या नहीं की जाए, की जाए कि नहीं की जाए, वो सोच रहा हूं बस मैं। नेक्स्ट पे पॉइंट पे बात करते हैं। अच्छा मेरे को ये ध्यान नहीं है, मेरे को थोड़ा बताइए फटाफट से कि क्या मैंने आपको पोलर फॉर्म बता दी है अभी तक या नहीं बताइए? पोलर फॉर्म बता दी है या नहीं बताइए? पोलर फॉर्म बता दी है या नहीं बताइए? हाँ भाई, क्या हमने पोलर फॉर्म कर लिया है? नहीं बताइए, ठीक है ओके। नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए पहले नंबर पे तो अपने कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। कार्टेशियन फॉर्म क्या चीज है? कार्टेशियन फॉर्म है z इज इक्वल टू में x प्लस आइटा y, जिसमें हम लोग इसके बाजू में लिख देते हैं x, y भी लिख सकते हैं और इसमें x और y दोनों रियल होने चाहिए। ठीक है ना, एक बात नंबर 2, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म के बाद में दूसरे नंबर पे हमको जिस पे जरूरत पड़ती है दैट इज पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म पे बात करते हैं। राइट है, पोलर फॉर्म को हम लोग z कोमा थीटा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब धीरे धीरे आते हैं ना, पर पोलर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं ना, z मॉड z कोमा थीटा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मॉड z कोमा थीटा में हम लोग दोनों चीजें जानते हैं। मॉड z क्या चीज है, वो तो मॉडुलस ऑफ z है, और थीटा हमारे लिए क्या चीज है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। अब क्योंकि हमारी अच्छे से इन पे इंट्रोडक्शन हो चुका है तो पोलर फॉर्म समझी आती है। अच्छा, लेकिन पोलर फॉर्म समझने से पहले पोलर फॉर्म के सिवा एक और फॉर्म भी है जिसे एक्सपोनेंट फॉर्म या यूलेरियन फॉर्म भी बोलते हैं या यूलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली उस पर क्यों जाना है हमारे को, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? तो पढ़ने की जरूरत यह पड़ी कि अभी तक हम जितना भी कर रहे थे ना, उसमें सारे क्वेश्चंस में हम सबसे ज्यादा बचने की कोशिश कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन में। याद है आप में से किसी ने मेरे से पूछा था कि प्रोडक्ट क्यों नहीं मैच करता? ठीक है, तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया था। उसका कारण यह था क्योंकि प्रोडक्ट पे हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। तो हमारे को एक और चीज पता आनी चाहिए कि अभी तक समझने की क्या चीज है कि हम, है ना, अच्छा इसमें टच नहीं करता, ओरिजिन को टच नहीं करता रोहन, इसलिए टच नहीं करता क्योंकि हम इसमें जितने भी फॉर्मेट होते हैं ना, उसमें लैम्डा x लैम्डा y लेते हैं, लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेते हैं। ठीक है, रे के दौरान। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा ना, किसी ऐसे पॉइंट पे अगर 0 0 हो जाएगा तो 0 माइनस 0 बाई 0 माइनस 0 कई बच्चे उठा के लिए आएंगे हमारे लिए, समझ रहे हो? और हमारे लिए लाइन है ना, लाइन बताना तो दूसरी तरफ चला जाएगा और हम खुद ही फंस जाएंगे ऐसे पॉइंट पर। ये मेरी बात समझ में आई आपको कि मैंने क्या बोला? एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि हम जब रे की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ओरिजिन को टच क्यों नहीं किया सर आपने? अगर टच कर रहे तो 2 पॉइंट होते हैं ना आपके, लेकिन टच क्यों नहीं करा? क्योंकि टच करते हैं ना तो हमारे लिए क्या होता था, आप उस पॉइंट के लिए स्लोप क्या बताते मुझे, 0 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के टाइम पे अगर 0 टच कर लिया होता तो हमने 0 से स्टार्टिंग मारी है, 0 से स्टार्टिंग मारी है, नहीं तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में हमारे को वहीं ध्वस्त कर देते, तो हम वहां पे छोड़ देते हैं ना। अच्छा, अब पोलर फॉर्म की हमारे को जरूरत क्या पड़ी है, यूलर फॉर्म की। हम हर तरह के प्रोडक्ट से बच रहे हैं अभी तक क्योंकि हमारे लिए प्रोडक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे पास में दूसरे रास्ते अगर मिल जाएंगे तो हम शायद प्रोडक्ट थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। पोलर फॉर्म की अगर बात की जाए तो पोलर फॉर्म तो ये तो सबका आइडिया है कि हमारे को ये पता है हमारा z अगर यहां पर है तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज मॉड z। ठीक है, और इस पॉइंट को अगर आप x, y कहते हो तो हमको ये भी पता है कि ये वाला एंगल इज थीटा, जिसे आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी कह सकते हैं। अच्छा, ये अगर ऐसा है तो हमारे को ये भी तो आइडिया है ना कि ये दिस इज मॉड z cos थीटा। हाँ, और ये वाली चीज को अगर देखा जाए दिस इज मॉड z sin थीटा। सही है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि z इज इक्वल टू जिसे आप x प्लस आइटा वाई बोलते हैं उसमें से x की वैल्यू तो मॉड z cos थीटा होगी, तो मॉड z cos थीटा प्लस में आयोटा मॉड z sin थीटा हो गया। तो कई बच्चों को समझ में आ गया सर इसमें तो मॉड z कॉमा ले लो, अंदर की तरफ जो रह गया उसे अपन cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा पढ़ेंगे। हाँ, और हमेशा हम इसे इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे जहां पे थीटा क्या चीज है, थीटा यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। ठीक है, और प्लस में 2n पाई भी लगता है इन केस इफ जनरल फॉर्म में सोचा जाए तो। ठीक है, और हम इसे प्यार से बोलते हैं मॉड z सिस थीटा। सिस थीटा इसकी शॉर्ट फॉर्म है, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। ठीक है,
अच्छा, सिस थीटा के साथ साथ ये भी समझ लें कि हम अब बात कर रहे हैं जिस थीटा की, उसको अब क्लैरिटी से लिखते हैं सिस थीटा। अच्छा, एक बार थीटा ही लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं मॉड जेड सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये हमारा जेड बन गया, ध्यान रखना। तो जेड की वैल्यू ये है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी पोलो फॉर्म है। अब सर इसको जैसे रिप्रेजेंट करना हो किसी में तो कैसे रिप्रेजेंट करें? जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को दिया 1+√3 आइटा, ठीक है, और एक ने दिया 1-√3 आइटा, एक ने दे दिया -1 -√3 आइटा, एक ने दे दिया -1 प्लस में √3 आइटा, एक ने आपको दे दिया 5 आइटा, एक ने आपको दे दिया -5, एक ने आपको दे दिया प्लस का √1 + √2, ऐसा कुछ दे दिया। अब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट कर लो आप खुद ही, तो आपको यहां से पता चल जाता है कि इसको आप अगर बाय द वे लिखते हो तो 1, √3 लिखते हो, इसको आप लिखते हो 1, माइनस का √3, इसको आप लिखते हो -1, माइनस का √3, इसको आप लिखते हो -1, √3, ठीक है, इसको आप लिखते हो 0,5, इसको आप लिखते हो 0, -5, इसको आप लिखते हो 1 + √2, 0। अब बस सिर्फ सबकी पोजीशन क्लियर करो कि आपको जैसे पोजीशन समझ में आ जाएगी ना। जैसे आपको ये पता चल गया आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आप है ना पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस पे बैठे हैं, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस पे बैठे हैं, ये आप नेगेटिव रियल एक्सेस पे बैठे हैं, ठीक है, ये आप पॉजिटिव रियल एक्सेस पे बैठे हैं। तो आप बस सबकी पोजीशन सोच लो फटाफट फटाफट, इससे क्या आपके आर्ग्यूमेंट में बहुत आसानी हो जाएगी। अब जैसे आप आर्ग्यूमेंट सोचोगे ना, आप तुरंत तुरंत बनने लग जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा ना, दैट इज tan इनवर्स √3 हो जाएगा, √3/1 का मॉड। तो मतलब आपका π/3 हो गया आर्ग्यूमेंट। अब π/3 आर्ग्यूमेंट होने के साथ साथ इसका जो मॉडुलस जेड है वो अपने आप में 2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि z इज इक्वल टू में ये बोलो, या मॉड जेड की जगह 2 लिखो, फिर सिस लिख लेना, और थीटा के नाम पर, राइट है, जैसे आप थीटा की बात करेंगे ना, तो थीटा के नाम पर आपको लिखना है आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, π/3, दैट्स इट। ये आपका मॉड जेड बन गया। माने अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये लिखने के बाद में आपको पता है ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट है। अच्छा, अगर ये फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आर्ग्यूमेंट सर माइनस थीटा होता है सर। तो माइनस में tan इनवर्स आप इसे लिखोगे माइनस का √3/1, माने ये हो जाएगा माइनस का π/3, और आपका जो मॉड जेड है वो अपना 2 ही है। तो अब आप इसे कैसे लिखोगे? इसे आप लिखोगे z इज इक्वल टू, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट z माने 2 सिस आर्ग्यूमेंट ऑफ -π/3, ये लिखेंगे आप इसे, राइट है। अच्छा, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना। इसे आप दोनों के आंसर आप दोगे, मैं अगले वाले पे चल रहा हूं। मुझे पता है कि पॉजिटिव यहां मिलता है, यहां 5 आइटा यहां मिलेगा, और इसका आर्ग्यूमेंट 90 है। तो इसीलिए मैं इसे जब लिखूंगा ना, तो z इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एक तो इसका मॉड जेड 5 हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, तो मॉड जेड हो गया 5, तो इसे लिखूंगा 5 सिस π/2, ठीक है, 5 सिस π/2, पर मैंने क्या चमत्कार किया, ठीक है, ये 5 सिस π/3, ठीक है, इसे मैं आर्ग्यूमेंट के साथ ही लिख रहा हूं, जरूरत ही नहीं मेरे को, तो मैं निकाल चुका हूं आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी, ठीक है, तो इसे मैं -π/3 लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे -π/3। अच्छा, ये हो गया 5 सिस π/2। अच्छा, अब 0,5 पे आ जाते हैं। 0,-5 का मिलेगा, यहां मिलेगा 0,-5, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट दे रहा है 180। तो आपके पास में इसी को लिखना है, तो आपके लिए हो जाएगा मॉड जेड हो जाएगा 5 सिस, और यहां हो जाएगा पाई, 5 सिस पाई, पूरा एंगल पाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर देखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर यहां मिलते हैं, यहां, ठीक है, इस जगह का आर्ग्यूमेंट 0 है, क्या हो जाएगा 0, और आप यहां पे बोलोगे कि दिस z इज इक्वल टू में इसका मॉड ये खुद है, ठीक है, सिस 0, ये आपका आंसर हो गया। ऊपर के दोनों के आंसर्स आप भर दो, ऊपर के दोनों के आंसर्स, ठीक है, कर देंगे। आगे से बनाओ फटाफट फटाफट। ठीक है, ऊपर के दोनों के आंसर्स आप लिख दो, ताकि मुझे ये क्लैरिटी हो जाए भाई, आर्ग्यूमेंट तो आता है भाई, कम से कम पोलो फॉर्म में तो बच्चे लिख ही लेते हैं।
हाँ भाई, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। अच्छा देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है कितना, -5 प्लस tan इनवर्स माइनस का √3/-1। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इट इज -5 प्लस π/3, दैट इज माइनस का 2π/3। तो आर्ग्यूमेंट हो गया -2π/3, इसलिए मेरा जो z होगा दैट विल बी 2 टाइम्स 6 और आर्ग्यूमेंट के नाम पे माइनस का 2π/3 यहां पे। अच्छा, फोर्थ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब अपन आर्ग्यूमेंट निकालते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, पाई माइनस tan इनवर्स, है ना, √3/-1, दैट इज पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। अगर ये 2π/3 है तो हमारे लिए हो जाएगा z इज इक्वल टू में कितना, 2/6, ठीक है ना, एंड दैट इज 2π/3। पहली चीज ये खत्म। ठीक है, ये छोटी बातें हैं, लेकिन है ना, अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए कि अपना क्वेश्चन बराबर बन जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए तो आप क्या क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, हालांकि आपके इतने बुरे वो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी डर डर डर। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये तो हो गया हमारा क्या, पोलर फॉर्म के ऊपर बात हो गई। एक मिनट, सेकंड लास्ट में क्या इशू आ रहा है, -5, क्या इशू है वो तो बता दो आप तो जल्दी से, आपके हिसाब से क्या होगा। सर -5, ए देखो कितना नीचे जाकर के बॉलिंग कर सकता है कोई, है ना। मतलब आप इस पे, सर ये रॉन्ग है, रॉन्ग, अरे क्या रॉन्ग है यार, तुम खुद ही ठीक कर लो इसे। हाँ, इतना तो तुम में भी अकल होगी कि मैं किस स्पीड से, आपकी स्पीड मेरी स्पीड में अंतर तो देखो। ठीक है, मैं क्या लपक के खेल रहा हूं और आप कैसे खेल रहे हो, और आप -5,0 सर, उसे देख लो सर, वो बहुत बड़ी गलती होगी। इतना तो खुद भी कर सकते हैं ना, नहीं मतलब सेकंड क्लास थर्ड क्लास के बच्चे होते हैं ना, वैसे वाली हरकत है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा खैर, अपन बात चला रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे इतना तो कोई भी कर लेता है यार। ठीक है, अच्छा हमारी बात चल रही थी, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं तो पहले मेरे को एक फटाफट से एक रिजल्ट याद दिलाओ। मैंने आप लोगों को बता रखा था मॉडुलस में z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर कितना होता है, किसी को याद है। मॉडुलस में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर कितना होता है, बताओ। ये मैंने आपको बता रखा था, किसी को याद हो तो। मैं इतना आपके लिए कर देता हूं कि यहां मॉडुलस में z1 का स्क्वायर था, यहां पे मॉडुलस में z2 का स्क्वायर था, प्लस में कुछ था, वो बता दो बस आप तो। हाँ भाई, किसी को भी याद हो बेस्ट, किसी को भी याद हो बेस्ट। हम मन की आंखों से देख लेते, मन की आंखों से नहीं। ये बात कैनी ने जवाब दे दिया साहब, टू रियल पार्ट जेड जेड बार, उसने तो इंग्लिश में लिख दी बात, टू रियल पार्ट जेड जेड बार, z1 z2 बार, ऐसा कर दें इसे माइनस में टू रियल पार्ट z1 z2 बार। बेसिकली क्या है ना, ये हमने इसको इसलिए इस फॉर्मेट में लिखा था कि हमारा कुछ देर तक काम रुका हुआ था, अब यहां से हमारा काम आगे निकल सकता है, अब हम इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर इससे थोड़ा प्रोग्रेसिव होते हैं, इससे थोड़ा और प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, वो समझो प्रोग्रेस क्या है वो समझते हैं। हमको ये पता है कि हमारे पास में जो z1 इंटू z2 बार जो आपने दिया ना, उसको मैं लिख सकता हूं मॉडुलस z1, ठीक है, और इंटू में सिस, ठीक है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ऐसा कुछ लिख सकते हैं इनटू में। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 को थोड़ी सी देर के लिए अपन θ1 नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, θ1, θ1 सही है। अच्छा, इससे अपन लिख सकते हैं मॉडुलस z2 इंटू सिस θ2, ऐसा लिख लेते हैं। अच्छा, अगर ऐसा लिखते हैं तो हमारे को पता है मॉडुलस z1 मॉडुलस z2 तो नंबर है, वो तो अलग हो जाएंगे।
अच्छा सर यहां पर तो हो जाएगा ना cos थीटा 1 प्लस में आयटा साइन थीटा 1, और ये तो हो जाएगा cos थीटा 2 प्लस में आयटा साइन थीटा 2 हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली हो जाएगा। तो हम इससे सर मॉडुलस में Z1 मॉडुलस में Z2 इनटू में जब मल्टीप्लाई खोलेंगे तो हमारे को तो सर ये cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस में sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस में आयोटा के अंदर sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस में आयोटा में sin थीटा 2 cos थीटा 1 दिख रहेगा सर यहाँ पे, तो ऐसा दिख रहा है सर। हाँ लेकिन क्वेश्चन में तो सर उसने रियल पार्ट की बात करी है, हमें तो सिर्फ रियल पार्ट पे स्टिक होना चाहिए, माने नॉन आइटा वाला पार्ट। तो अगर हमने इसका रियल पार्ट सर्च करा तो हमारे को सर्च करने पे मिला Z1 Z2 बार। अच्छा अब सर ये तो Z1 Z2 बार है, तो सर यहां पे मॉडुलस लगा दो। हाँ और सर अगर 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 ये ऐसा है, मतलब एक बार के लिए है ना, मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे Z2 बार पे ला रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं यार, एक्चुअल में क्या क्वेश्चन को दो फ्रेम में समझाना में ज्यादा समझदारी रहेगी। मैं इसको पहले थोड़ी सी देर के लिए बिना बार के लेके चलता हूं ना, बिना बार के, नहीं तो आप क्या बार को लेकर के कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पहले एक बार Z1 Z2 पे लेके चलता हूं। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अगर अपन से कोई पूछता तो हम सिर्फ Z1 Z2 की बात करते तो हमारे को मिलता मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 इनटू में कितना cos थीटा 1 cos थीटा 2 नॉन आइटा वाला पार्ट क्योंकि रियल पार्ट है ना, और माइनस में कितना होता है, यहां हो जाता sin थीटा 1 sin थीटा 2 एग्जैक्टली ये बनता। अच्छा मैंने थोड़ा इसको थोड़ा प्रोसेस किया तो मुझे समझ में आ रहा है कि मॉडुलस में Z1 Z2 यहां हो जाता सर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। पहले 2 मिनट अपन रुक के देख लेते हैं कि यहां तक सही है क्या, इफ इट इज राइट अप टू दिस लेवल, फिर उसके बाद सोचते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। उसमें क्या बार तो 1 मिनट में लग जाएगा। हाँ भाई ये यहां तक पकड़ में आ गई क्या, सही है क्या ये कहानी, यहां तक सही है, गुड। देखो तो अपने को अगर यहां से पता चल गया कि सर ये वाली बात तो बराबर है। अच्छा अब हमारे को एक और बात पता है कि Z2 का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा 2 है, मान लो Z2 का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा 2 है तो Z2 बार तो उसकी इमेज होगी सर, तो उसका आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा 2 हो जाना चाहिए। तो जैसे ही Z2 बार होगा तो बस इतना से ही करना है कि सर थीटा 2 की जगह माइनस थीटा 2 लगा देना है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि मैं लिख सकता हूं Z1 इंटू Z2 बार करते ही मॉडुलस में सर यहां Z1 होगा, यहां Z2 बार होगा, और सर यहां कॉस में थीटा 1 माइनस थीटा 2 नहीं आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। अच्छा सर ये मेरे को याद है कि मॉड में Z बार बोलो या मॉड Z बोलो एक ही बात होती है, तो क्या मैं इसे वापस में मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 इंटू में कॉस में थीटा 1 माइनस थीटा 2 बोल दूं, चलेगा, बिंदास चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। अच्छा अगर चल गया तो मुझे ये भी तो पता है कि अब जो हमारे रिजल्ट्स हैं है ना वो ऐसे में बदल जाएंगे। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो मॉडुलस में Z1 स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर इजिकल टू में ये हो जाएगा मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर प्लस में 2 रियल पार्ट की जगह हो जाएगा 2 मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ऐसा हो जाना चाहिए, रिजल्ट तो इस तरफ चला जाएगा। अच्छा अगर ये इस तरफ जाएगा तो सर अगर किसी ने मॉडुलस में Z1 माइनस Z2 पूछ लिया तो क्या फर्क होगा, मैंने कहा कोई फर्क नहीं हुआ, यहां तक तो सेम था ही था, बस आगे प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 और कॉस में कितना हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 ही रहेगा, बाकी तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं। तो हमारे जो नए रिजल्ट है ना उनको और एस्टेब्लिश कर लें कॉपी के अंदर कि ये काम आएगा। अच्छा ये क्यों काम आएगा, क्योंकि कल को कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रूव दैट मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस में मॉडुलस में Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स में मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस में मॉडुलस Z2 का स्क्वायर। तो हो गया प्रूफ, लिख देंगे बस अपन, आप में इसको जोड़ लो भाई, ये तो बराबर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई यहां तक, है ना। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है बेटा कि ये सर ये वाला माइनस कहां से आया था, ये वाला माइनस ये एक्चुअल में क्या है ना, जिस दिन अपन ने आयटा आयटा की गुणा करी थी आयटा का स्क्वायर की वजह से आया था। यहां तक की बात तो क्लियर है। तो फिलहाल हमारे पास में ये तो प्रूफ हो गया, एक क्वेश्चन तो नक्की हुआ, इसको तो हटाओ सर, ठीक है। अच्छा डन, चलो आगे बढ़ जाता है तुरंत। अच्छा एक एक करके क्वेश्चन तोड़ने हैं, बस आप ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या बहुत
लेवल का चैप्टर है और इसमें क्या पूरी डेप्थ पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्या ये परेशान करेगा आपको। पता हो तो फिर पूरी बात पता हो, नहीं तो परेशान करेगा, डेफिनेटली मान के चलो ये परेशान करेगा फिर। राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ जाए। अच्छा अब क्वेश्चन में ऐसा, रेडी, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया किसी ने। क्या क्वेश्चन पूछा, राइट, क्वेश्चन ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा किसी ने कि अगर सर हमारे को पता चला कि मॉडुलस में z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर बराबर में मॉडुलस में z1 का स्क्वायर प्लस में मॉडुलस में z2 का स्क्वायर है, देन सर आप प्रूफ क्यों नहीं कर देते कि z1 z2 बार इज इक्वल टू में माइनस में z2 z1 बार होगा, माइनस में z1 z2 बार होगा। मैंने यार करते हैं कोशिश, θ1 प्लस θ2 होगा। हाँ तो यह θ1 प्लस θ2 यहां तक था जब तक z1 z2 था, z1 z2 बार होते ही θ2 की जगह माइनस θ2 आ गया। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अगर मेंस में तो बहुत क्लिक कर जाएगा, मेंस में तो आप समझ के चलो मतलब बहुत ही जबरदस्त वाला लेवल पर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। सर अभी बराबर है, अच्छा अगर बराबर आ गए तो देखो अब क्वेश्चन में चलते हैं। कितने लोगों को इसको देख के रियलाइज हुआ सर ये एक रिजल्ट था, इसमें पीछे कुछ होता था, ये रिजल्ट में पीछे से सर ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट तो है ही नहीं इसमें। इसका मतलब यहां अपन ये समझ जाएंगे 2 मॉड z1 मॉड z2 इंटू में cos θ1 माइनस θ2 जीरो है। हाँ ये तो समझ नहीं पड़ेगा। अच्छा सर ये जीरो है तो 2 तो जीरो नहीं देगा, मॉडुलस तो सर लंबाई होती है दूरी होती है, ये भी कैसे जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो नहीं होती, तो ये जीरो रहा होगा सर। cos में θ1 माइनस θ2 जीरो रहा होगा। अच्छा सर cos थीटा तो 0 90 पे होता है, तो यहां तो ये 90 रहे होंगे। मैंने कहा नहीं 90 नहीं, प्लस 90 और माइनस 90 दोनों चलेगा। इसका मतलब सर इसके हिसाब से आपके हिसाब से ये θ1 माइनस θ2 प्लस माइनस 90 कुछ भी हो सकते हैं। हाँ कुछ भी हो सकते हैं यार, प्लस 90 ले माइनस 90 ले, कॉस को तो प्लस माइनस का फर्क पड़ता ही नहीं, वो तो जीरो दे देगा। तो इसका मतलब ये कि ये तो जीरो दे देगा। अच्छा अगर ऐसा हो गया θ1 माइनस θ2 अगर प्लस माइनस 90 हो गया ना, तो सर मैं जितना जितना मेरे को समझ में आता है वो ये तो सर एक्चुअल में θ1 तो सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है ना, और ये तो सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है, दोनों की वैल्यू प्लस माइनस 90 आ रही है, ये लिखा है आपने। मैंने कहा हाँ, लेकिन सर आर्ग्यूमेंट के लिए तो आपने बताया था ये लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो क्या हम इसके बाद ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन सर मैं एक बात जानना चाहता था कि प्लस का पाई बाय 2 तो यहां मिलता है ना, ये प्लस का पाई बाय 2 तो सर इधर होता है आर्ग्यूमेंट में, और माइनस का पाई बाय 2 तो इस साइड होता है। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2 माने एक तरह से जो भी z है वो अपने आप में इमेजिनरी एक्सिस पर है। हाँ इसका मतलब ये कि z1 अपॉन z2 अगर इमेजिनरी एक्सिस पर है तो इमेजिनरी नंबर ही होगा ना सर। यस इट इज इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। अच्छा लेकिन सर एक चीज और भी याद आ रही है मेरे को कि इमेजिनरी नंबर होने पर z बराबर माइनस z बार करने की प्रथा है सर। अगर बाय द वे कोई भी z अगर इमेजिनरी नंबर होता है तो z बराबर माइनस z बार करते हैं ना सर अपन तो। मैंने कहा हाँ, अगर ऐसा करते हैं तो सर फिर तो अपन ये कह सकते हैं कि z1 अपॉन z2 बराबर में माइनस में z1 अपॉन z2 का बार। हाँ कह सकते हैं, तो सर ये तो बार बार दोनों पे आ जाएगा। और सर अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो z1 इंटू z2 बार हो जाएगा इधर आकर के, और उधर हो जाएगा माइनस का z2 इंटू z1 बार। हाँ और शायद यही प्रूफ करना था। लो हरिप्रसाद अंकल मिल गए ना बाहर टहलते हुए। ओके तो मतलब अगर कभी भी ऐसा मिलेगा तो हम समझ जाएं कि z1 अपॉन z2 इमेजिनरी है।
प्रैक्टिस करके रखना। सब करवाइए मैंने, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी वगैरह सब। मैंने अभी तक आपको आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी नहीं कराई, क्या बात करो। पहले बता दो जल्दी से, जल्दी 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 बता दो। ओ भाई चलो, ये कितनी बड़ी बात कह दी आप लोगों ने, ये तो बहुत बड़ी बात है। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी नहीं करवाई। देखा, मैं इसीलिए मैं ना, पता है, ब्रेक ले लेकर के क्लास लेने में मैं संकोच कर रहा था। मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं भूल जाऊंगा क्या करवाया क्या नहीं कराया, कनेक्शन ही नहीं मिलता। लगातार क्लासेस होती तो पता होता कल ये कराया परसों ये कराया। क्या तुम लोग बताओ। सही बात बोली आपने, अच्छी बात बताई। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड। हाँ, ये मैं ना आर्ग्यूमेंट जेड बोल रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बार। ठीक है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी बहुत मस्त है, जेड बार का दोबारा बार किया माने 9 बार। ठीक है, अगर बाय द वे आप इसे देखते हैं ना, तो जेड बार का बार इज 9 बार, तो पहली पॉइंट तो यह है कि जेड बार का बार इज 9 बार। दूसरी प्रॉपर्टी भी बड़ी मस्त है कि जेड प्लस जेड बार जो होता है उसे 2 रियल पार्ट जेड कहते हैं। क्यों, ये क्यों है, ऐसा यूं है क्योंकि z प्लस जेड बार का मतलब होता है x प्लस आयोटा वाई में x माइनस आयोटा वाई जोड़ देना, और ये दोनों कट जाते हैं, फाइनली हमारा आंसर 2x हो जाता है। तो 2x को 2 रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, ऐसा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक तीसरी प्रॉपर्टी है कि जब भी आपको x की जरूरत पड़ती है तो हम लोग z प्लस जेड बार बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, एक और बात सर, कॉन्जुगेट की हो गई। एक मिनट 2 मिनट और रुक जाओ, ताकि मैं आपसे पूछ लूं कि z माइनस जेड बार को 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं, और y की जरूरत पड़ने पर z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा लगाते हैं। पांचवा पॉइंट है ना कि हमारे को अगर कभी भी z1 प्लस z2 का बार दे रखा है तो वी कैन गो थ्रू z बार प्लस में z2 का बार। ठीक है, छठे नंबर पे अगर बाय द वे z1 माइनस z2 का बार दे रखा है, दैट इज z1 का बार माइनस में z2 का बार होता है। सातवां पॉइंट, क्या हमारी बातचीत z1 अपॉन z2 का बार इजगढ़ में z1 बार अपॉन में z2 का बार, इस पे हो गई है सर। 8th नंबर पे z1 z2 का बार से बार दे रखा तो z1 बार इंटू z2 बार, ये सब बातें हो गई हैं क्या कि सर ये सारी बातें तो आपने कराई दी थी। z की पावर n बराबर में z पावर z बार की पावर n, ये सारी होगी, यहां तक ये हो गई क्या? ओके, ठीक है 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 ठीक है। अच्छा, अभी ये मेरे को कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट बची है, वो भी बता देता हूं, ये पता नहीं कैसे मिस हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, लो इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इस इक्वल में माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, राइट है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, है ना, z1 इंटू z2, ठीक है, इजिकल टू में, ऐसा उल्टा पकड़ते हैं इस बात को, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑलवेज फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, इससे अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। ठीक है, अच्छा, इसमें प्लस में कई बार हम इसको जनरल के अंदर 2 के पाई लगा करके भी करवाते हैं, आर्ग्यूमेंट की नहीं हुई थी सर। अच्छा, नहीं फिर भी अपने को पता होता है ना, मेरे को जैसे पता ही नहीं था, मैं तो स्ट्राइक मैंने कहा यार ये वैसे मैं जिस तरह से करवा रहा हूं उसको लेकर के मुझे संदेह हुआ हालांकि कि मैं यार इतना कैसे स्लो हो गया।
ठीक है, कि मैंने तीसरे लेक्चर तक बात कर ली और थर्ड लेक्चर तक भी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज नहीं कराई आपको। फिर भी मेरे को लगा हो सकता है बाई चांस कभी कभार मैं चीजें जब रुक रुक के चल रही होती है स्ट्राइक नहीं करती, हो सकता है। तो मैं उस मोड में था, मुझे लगा कि शायद नहीं कराई होगी भाई। आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी नहीं बताई मैंने, इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ये था। अच्छा, इसमें आप 2 के पाई किसी भी साइड जोड़ सकते हैं ना, याद रखना, ये 2 के पाई आप किसी भी जगह जाकर जोड़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड, जैसे किसी ने आपको दे दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, ठीक है, तो वेरी वेल अंडरस्टूड, दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस में, अगर आप चाहें तो 2 के पाई जोड़ सकते हो, वरना यहां तक भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, 2 के पाई जोड़ना जरूरी है, 2 के पाई में k की वैल्यू इंटीजर है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n, क्योंकि लॉग की तरह से होता है तो n आगे आ सकता है, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2 के पाई अगर आप जोड़ना चाहें तो। अच्छा, इसके सिवा ये बहुत काम की चीज है कि आर्ग्यूमेंट अगर कल को कोई आयटा Z करता है तो आप समझ जाओ कि ये तो मल्टीप्लीकेशन है, तो ये प्लस में बदल जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो हमें पता है आयटा का आर्ग्यूमेंट होता है 90, तो यहां से हो जाएगा 90 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो जब भी आप किसी भी Z की आयोटा से गुणा करते हैं तो वो अपनी पोजीशन से 90 घूम जाता है, 90 क्लॉकवाइज घूम जाता है। सेम वे जो अपन यहां तो बात कर ही सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा Z। ठीक है, ओमेगा जो था ना वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, वो अपनी पोजीशन से 120 घुमाता है, तो दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो जब भी किसी की ओमेगा से गुणा करते हैं ना तो वो अपनी पोजीशन से 120 डिग्री घुमा देता है, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ। अगर कल को कोई प्रॉपर्टी वगैरह रह गया है ना, मैंने बताया था ना 2 के पाई जोड़ना तो लॉजिकल है ना, क्योंकि वही Z जो है हर 2 पाई के रोटेशन के बाद वापस बार बार मिल रहा है, सेम थीटा मिल रहा है आपको। माने एक बार मैंने बताया था शायद 30 डिग्री बोलो या 390 डिग्री बोलो, वापस वहीं आ रहे हो आप, इसलिए 2 के पाई जोड़ देते हैं। अब आगे चले अपन, है ना। नहीं, इनके कोई भी प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन बनते नहीं, प्रूफ का क्या करोगे आप। ठीक है, अच्छा मैं वापस आ रहा हूं इसमें, है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन में दिया जा रहा है, यहां तक हो गया, पहले आप यहां तक देख लो, मैं रुका हुआ एक सेकेंड। ठीक है, हाँ भाई, हम बिल्कुल सारी, अरे एग्जैक्टली लॉग है भाई, ये यहां तक हो गया तो जल्दी जल्दी आप बस थोड़ा मेरे को फ्री कर दें। रेडी, चलो आगे। हाँ भाई, अगर मान लीजिए किसी ने आपको ये दे दिया, अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में आपको दे दिया कि इफ मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 इज इक्वल टू में मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, देन, ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर क्या होगा, कोई आइडिया सोच सकता है कोई बच्चा? हाँ, फटाफट से आगे बढ़िए, जल्दी से बताओ, क्या इसके बारे में कोई आइडिया? जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना चाह रहा हूं। अगर आपसे बनता है तो बताओ, यस लिख देना अगर आपसे बन जाए तो। क्या सर बना देंगे? लिख लिया? अगर आपसे इसके आगे का बनता है तो मुझे बताओ कि हाँ सर बन जाएगा। ग्रेट, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, अब आप खुद बना लो, ठीक है, लेकिन मैं अपनी साइड से मेरा काम भी कर देता हूं, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर लिख दूं। तो जैसे मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा ये बन जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस में यहां बन जाएगा मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस में यहां बन जाएगा 2 मॉड Z1 मॉड Z2 इंटू में कॉस θ1 माइनस θ2 एज आई नो। ठीक है, ये बन गया, फिजिकल टू में ये बन जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस में बन जाएगा मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस में बन जाएगा 2 मॉड Z1 मॉड Z2।
ये बन जाएगा ऐसा। हमको पता है ये दोनों फाइनली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा 2 mod z1 2 mod z2 को काट देगा, ये बच जाएगा कॉस में कितना θ1 माइनस θ2 बराबर 1। सही है। अच्छा अब कॉस में 1 कब आता है, जब θ1 θ2 के बराबर हो, राइट है। अगर ये θ1 θ2 के बराबर होगा, जैसे याद है ना कॉस में 0 होने पर 1 होता है, तो यहां से पता चल गया कि θ1 माइनस θ2 मस्ट बी 0। अगर θ1 माइनस θ2 मस्ट बी 0 तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि θ1 कौन है, θ1 तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है, और ये कौन है साहब, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है, और ये बराबर 0 होने का मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 बराबर 0। तो क्वेश्चन में जब ये पूछा तो आंसर 0 पे आ गया, आंसर 0 पे आ जाएगा। ठीक है, क्विक आगे बढ़ेंगे। इस जगह पर प्लीज है ना मेरे से स्लो डिलीवरी की उम्मीद ना करें, इसको थोड़ा फटाफट करना। आंसर बेटा 0 है, ठीक है, आंसर इसका 0 है। क्लियर है। अच्छा अब मेरा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपको कहता हूं कि मॉडुलस में z1 माइनस z2, मॉडुलस में z1 प्लस z2 बराबर में मॉड z1 माइनस मॉड z2 हो, ठीक है, देन आप बता सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना होगा, z1 अपॉन z2 कितना होगा। अगला क्वेश्चन फटाफट नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना होगा, जल्दी बताएं। अब की बार कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि सर मैं डायरेक्ट सोच गया तो। हाँ भी बना, बन गया, वेरी गुड। देखो इतना सबको आइडिया पड़ गया कि अब की बार वापस से स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो स्क्वायरिंग करने पर, ठीक है मैं सीधा स्क्वायरिंग कर रहा हूं, स्क्वायरिंग करने पर मुझे जो दिख रहा है एक तो 2 दिख रहा है, एक मॉड z1 दिख रहा है, मॉड z2 दिख रहा है, कॉस के अंदर θ1 माइनस θ2 आता दिख रहा है, और यहां सामने से माइनस का 2 मॉड z1 मॉड z2 दिख रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास आ जाएगा कॉस θ1 माइनस θ2 बराबर -1। इससे θ1 माइनस θ2 बराबर कितना हो गया, पाई हो गया, पाई। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना है, तो मेरा आंसर विल बी पाई। ठीक है, अच्छा आई थिंक ये वाली बात भी बराबर है। आर्ग्यूमेंट ऑफ θ1 माइनस θ2 बराबर कितना हो गया, पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 बराबर पाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडुलस में z1 प्लस z2 बराबर में सामने वाले को मॉडुलस में z1 माइनस z2 दिख रहा था, देन एनी आइडिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस या फिर z1 अपॉन z2 किसके बराबर होगा, आप बताएं। एनी आइडिया। हाँ डायरेक्ट कर दो, अब मेरे को कोई इशू नहीं है। आपने क्वेश्चन बनाया बहुत अच्छा होगा वो, आप क्वेश्चन बनाओ बस। π/2 श्योर, वेरी गुड। इनफ्लेबल ने थोड़ा और बेटर आंसर दिया है, +-π/2। ठीक है, हाँ जी साहब। देखो सबको पता है स्क्वायरिंग करेंगे सर, स्क्वायरिंग करने के बाद में यहां आएगा 2 मॉड z1 मॉड z2, और यहां हो जाएगा कॉस के अंदर कितना θ1 माइनस θ2, और सामने से आ जाएगा माइनस का 2 मॉड z1 मॉड z2 इनटू में कॉस के अंदर हो जाएगा θ1 माइनस θ2। वेरी श्योर यही होगा, सही है। मैं गलत सोच रहा हूं तो रोक देना मेरे को 1 मिनट के लिए, मैं रुका हूं, मैं यहां तक सही हूं ना, पहले 1 मिनट सोच लेते हैं। सही है, इस पर कुछ कटेगा नहीं, मतलब अब ये तो कटेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों तो कटेंगे, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो 2 टाइम्स में कॉस ब्रैकेट के अंदर कितना θ1 माइनस θ2 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू में +-π/2 हो गया। तो आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू में प्योरली इमेजिनरी, ये आर्ग्यूमेंट हटा रहा हूं, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। बस इतना सा मेरे को आपको क्लिक कराना है। तो अगर आप यहां तक जा रहे हैं ना, तो अब आप मेंस के लेवल को टच करने लगे। अब आप मेंस के कई क्वेश्चन कर रहे हो, आप लगातार एक के बाद एक मेंस लेवल पे क्वेश्चन आपसे बनने लगे। ठीक है, मैं थोड़ा और आगे फर्दर इसको थोड़ा और पुश करते हैं अपन बात को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में अब वो किस तरह के क्वेश्चन और देता है वो बताता हूं। क्वेश्चन में सामने वाला दे रहा है कि मॉडुलस z बराबर मॉडुलस w है, ठीक है, और साथ में वो ये भी बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट में z इंटू w बराबर में हम आपको पाई दे रहे हैं। देन वो पूछ रहा है कि z किसके बराबर है,
ऑप्शंस भी दे रहा है, कह रहा है कि z w के बराबर है, z w बार के बराबर है, z माइनस w के बराबर है, z माइनस w बार के बराबर है। कौन से ऑप्शंस को ज्यादा फिट कर रहे हैं? मॉड z बराबर मॉड w है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z w बराबर में पाई है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z w बराबर पाई है, ठीक है। नहीं, प्लस माइनस पर बैठो, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इस तरह के क्वेश्चंस को मैं एक क्वेश्चन में करता हूं और एक आपको दूंगा, वैसे दोनों ही आप मेरे से करवाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं, सुन लेना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस अगर आपको नहीं है तो फिर थोड़ा संभालना आप, ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, इसमें जल्दबाजी मत मचाइए, हमसे सबसे पहले इसको पकड़ो आप। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू बराबर में कितना दे रखा है? पाई दे रखा है। अब उन्हें बताया आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू जो है ना वो पाई है, ठीक है। ऐसा हमको जेड को डब्ल्यू में निकालना है, हमको जेड पता होना चाहिए पहले। थोड़ी सी देर के लिए इसके एंगल को थीटा मान लेता हूं, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। क्या बोला मैंने? पाई माइनस थीटा। इसको साइड करके एक साइड रख लो कि अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल गया। तो हमको क्योंकि जेड देखना है, जेड हमारी नजर जेड पे होनी चाहिए। जेड क्या होता है? जेड होता है मॉडुलस जेड कॉस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा होता है। आप एक्सपेक्ट करें पहले ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये होता है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में किसी सेंटर में रहेगा, किसी साइड में पड़ा रहेगा, तो आपको क्लिक कर जाएगा जलना कैसे। तो अब आप कैसे सोचेंगे ना, स्टार्ट कैसे करेंगे कि अरे अपने को तो मॉड जेड तो दे रखा है, ठीक है, मॉड जेड तक भी सही है, लेकिन अंदर दे रखा है कॉस थीटा की जगह। अब आप जानते हो थीटा एक्चुअल में पाई माइनस थीटा है। इस क्वेश्चन के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इतना है, तो आप यहां पे लिखोगे कॉस पाई माइनस थीटा प्लस में कितना? आयटा साइन पाई माइनस थीटा। आप पहले ये लिखोगे, लिख लिया। लिखने के बाद में थोड़ा विचार करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस का आयटा साइन थीटा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना, हम हमेशा सिस फॉर्म में रहना चाहेंगे। इस बात को समझना, हमारी पूरी कोशिश है सिस फॉर्म में रहना है। इसे सिस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ये सिस फॉर्म में बदलना है, ठीक है। सिस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे सिखाता हूं, ध्यान से सीखना, ध्यान से सीखना। मैं एक दो तीन क्वेश्चन तक खेल सकता हूं, इसके बाद मेरे पास भी क्वेश्चंस कहां हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसमें से माइनस बाहर ले लूंगा। तो माइनस को जब मैं बाहर लूंगा ना, तो ये माइनस का मॉड जेड हो जाएगा, ठीक है। अंदर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। लेकिन अभी भी सिस फॉर्म नहीं है, सिस फॉर्म होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमने कहा रुको रुको, माइनस का मॉड जेड अभी तक बहुत सही जा रहे हैं। कॉस अपने पास है, कॉस थीटा की जगह मैं क्या करूंगा ना, मुझे यहां प्लस चाहिए, तो मैं इसे लिखूंगा कॉस माइनस थीटा प्लस में आयोटा साइन माइनस थीटा। बात समझ में आई आपको? अब मेरी सिस फॉर्म आ गई, अब मेरी सिस फॉर्म आ गई, ठीक है ना। मेरे पास अब सिस फॉर्म पड़ी है, मैं अब धीरे धीरे सोच रहा हूं, सिस फॉर्म आ गई। अब मुझे ये पता है कि थीटा किसे माना था मैंने, थीटा तो मैंने आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू को माना था, ठीक है। तो मैं इसे लिखूंगा कॉस माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है ना, प्लस में आयोटा साइन माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू ऐसा लिखूंगा पहले मैं। अच्छा, फिर मेरे को याद आएगा यार अपने पास में एक शायद कोई प्रॉपर्टी थी आर्ग्यूमेंट की, ठीक है, वो हमारे को कहती है कि माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। फिर हम पीछे जाएंगे, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी याद नहीं तो फंसेंगे, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी रटी होनी चाहिए कि माइनस आर्ग्यूमेंट जेड तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार होता है। तो हम यहां से समझ जाएंगे कि ये बेसिकली कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू बार है, और ये प्लस में आयोटा साइन ये भी आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू बार है। समझ रहा हूं? ऐसा यहां तक भी बात बन गई। थोड़ा 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 और धक्का धक्का देते जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी हमारे को पता है कि z खुद मॉड डब्ल्यू के बराबर है, तो हम अगली लाइन से इसे माइनस का मॉड डब्ल्यू लिख सकते थे, लेकिन अब अचानक से कहानी डब्ल्यू बार में बदल गई। और मॉड डब्ल्यू बोलो या मॉड डब्ल्यू बार बोलो या माइनस का मॉड डब्ल्यू बोलो, सब में मॉडुलस सेम होता है। तो हम इसे अचानक से किस में बदल देंगे? माइनस का मॉड डब्ल्यू बार में बदल देंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें बदलेंगे, ये जो चीज है, ये जो लिखा है ना, इसको अगर आप इससे मिलाओगे तो आपको पता चलेगा मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन गया, मॉड डब्ल्यू बार कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। माने ये माइनस तो रह गया बाहर, और ये किसकी निशानी हो गई? ये निशानी हो गई डब्ल्यू बार की, क्योंकि ये डब्ल्यू बार का सिस फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। ये डब्ल्यू बार का पोलर फॉर्म है, डब्ल्यू बार का पोलर फॉर्म लिखा है ये ऊपर। ये क्या? डब्ल्यू बार का पोलर फॉर्म, इसलिए आंसर माइनस का डब्ल्यू हो गया। तो आपका आंसर डी ऑप्शन में बदला।
डी ऑप्शन में बदल गया। क्या यहां तक की बात समझ में आई? बहुत धैर्य धैर्य धैर्य। पहले के अंदर ऐसा नहीं सोचना कोई भी बच्चा कि मुझसे कैसे बनेगा। नो डाउट मेंस में आया वो क्वेश्चन है, दम लगा देता है, आदमी की जान निकल जाती है, इतने छोटे से 2 लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस से आप इस तरह, यार प्रैक्टिस से तो ये कुछ भी नहीं है, चिरकुट है, चिरकुट चिरकुट क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस बस। आप इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूं, मैं इसमें स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम से बहुत हायर लेवल पे नहीं जा रहा, बस ध्यान ध्यान से सीखना। मैं एक एक चीज सिखा रहा हूं आपको, सीखना आपका काम है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है मॉडुलस में ZW बराबर 1, ठीक है। अच्छा, साथ में दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W, आर्ग्यूमेंट ऑफ W बराबर में दे रखा है π/2। देन क्वेश्चन में दे रखा है Z बार W बराबर में क्या होगा, Z बार W बराबर में क्या होगा, मतलब क्वेश्चन है, ऑप्शन है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। Z बार W बराबर क्या होगा, ओके, Z बार W बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो जैसे जो मेरे को दिख रहा है उस पर चल रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से। मेरे से तो पूछा जा रहा है, मैं उसी के इर्द गिर्द नचूंगा, ठीक है। मेरा ध्यान लगा, आप में से कोई भी समझ जाएगा कि आखिरकार क्वेश्चन में ये स्टोरी कैसे। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि Z बार W जो होगा, अगर आप मुझसे इसकी पोलर फॉर्म लिखवाएंगे तो मैं लिखूंगा मॉडुलस Z इसका बार, अंदर लिखूंगा कॉस, ठीक है, ध्यान से समझना, कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार W प्लस में आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार W, यही लिखूंगा ना भाई मैं मेरे दिमाग में ये पट्टी है। अच्छा, अब मैं जानता हूं कि जब भी कोई मेरे को मॉडुलस Z मॉडुलस W बराबर 1 देगा तो आप मुझसे Z की जगह पे Z बार करवाओ, W की जगह W लिखवाओ, ये भी 1 होगा तो मॉडुलस Z बार W भी 1 होगा। अच्छा, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाली पार्टी अब 1 है, ये वाली पार्टी क्या है, 1 है। तो आप इसे हटा दोगे कि चलो सर ये तो काम 1 में आ गया, अब सर इसका आर्ग्यूमेंट ला दो, बस अब काम बन जाएगा सर अपना। मैंने कहा रुक, वो भी बनाता हूं। ये जो लाइन लिखी है ना, इस लाइन को मैंने, ये तो वो फर्स्ट पॉइंट है ना, अब सेकंड पॉइंट पे आया। हमें दिख रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस में दिख रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ W बराबर में कितना दिख रहा है, π/2। अचानक से किसी को रियलाइज हुआ कि सर मेरे को एक बात याद आती है, आपने कहा था माइनस होता है ना, वो आर्ग्यूमेंट ऑफ W बार हो जाएगा सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ W बार हो जाएगा सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ W बार। ये देखो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ W बार, तो ये π/2 दे रखा है, और अगर ये दे रखा है तो हमारे को पता चल गया कि ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इंटू W बार बराबर π/2। क्या ये बात समझ में आई? आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW बार बराबर π/2, तो सर इसे अपन cos π/2 लिख दें क्या? हाँ, आयटा में साइन में भी π/2 लिख दें, हाँ। अरे ये तो सर 0 होता है ना, और ये सर आयटा रह गया सर, आयटा। आंसर आयटा है क्या? हाँ आंसर आयटा है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। इस बार इतना फास्ट, हाँ, प्रॉपर रास्ते से निकलना सीख जाओ। क्या आप में से सभी लोगों को क्लिक कर गया? राइट है? क्या कहते हो आप? अब सर छोटे मोटे चेंजेस वाले लोग, ठीक है सर, क्वेश्चन में Z बार W बोला था, हाँ Z बार W बोला था, तो एक काम करते हैं ना सर, Z आप ZW बार लिखे है, कोई बात नहीं सर, Z बार W। चलो अब एक और काम करते हैं, ठीक है, वो आप मेरे को बताना। Z बार W, मेरे से अगर किसी ने पूछा कि Z बार, बड़ा मस्त तरीका सिखाएंगे सर, ये तो Z बार W था ना, अब तो ZW बार, आपका तो क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा बराबर बराबर, Z बार W है ना, Z बार W। क्या मेरा अगला क्वेश्चन सुनना, क्या ये Z बार W, ठीक है, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना मेरे को, ZW बार का दोबारा बार है क्या? क्या ये दोनों बराबर है क्या? पहले ही बताओ, क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है? ZW बार का दोबारा बार, अरे सोचो सोचो पहले मेरे को, मैं करेक्ट कर रहा हूं, मैं हो सकता है शायद अगली लाइन में चला जाऊंगा, काम ही खत्म हो जाएगा वो।
बताओ क्या ये दोनों बराबर है? यस यस सर, बिल्कुल सब 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 जने करें सर ये बराबर है। अच्छा अगर ये बराबर है तो इसका आर्ग्यूमेंट π/2 है तो इसका आर्ग्यूमेंट -π/2 होगा, क्योंकि जिसका बार होता है उसके कारण से माइनस आगे आ जाता है। तो सर बस माइनस लगा दो, परेशान मत हो सर आप। ओके सर ये तो फिर से 0 हो जाएगा, ये माइनस बार आ जाएगा, इसलिए आंसर माइनस आएगा। डन, क्या कहते हो आप? डन है? यहां तक की बात है, डन। अब क्वेश्चन ये था, मैं अगर मिस्टेक भी है ना तो मैं ज्यादा दूर नहीं बैठा हूं, प्रॉपर्टीज के इर्द गिर्द ही नाच रहा हूं। चलो एक और काम करते हैं, ठीक है? एक ऐसा, अब मैं आपको भी तो दूंगा ना क्वेश्चन कि यार तुम ये क्वेश्चन बताओ, अब चलो बताना, ठीक है? करेक्ट 8, जेड बार बराबर दे रखा है 6 साइन 130 डिग्री, 130 नहीं 310, साइन 310 डिग्री माइनस आयोटा कॉस 310 डिग्री। इसे करेक्ट कर दो आप। बड़ी बड़ी बातें अपन बाद में कर लेंगे, दौड़ दौड़ के कर लूंगा मैं, ठीक है? आप तो इसे करेक्ट कर दो। चलो आपको मैंने कहा था ना 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3, अभी तीसरा है, जल्दी से ये बताओ आप इसका क्या करोगे? करो करो करो, बताओ बताओ बताओ। ये सब नहीं पता, मैं तो सीधे आंसर दिखाऊंगा। ओनली कॉम्प्लेक्स। देखो हमेशा ध्यान रखना, सिस फॉर्म ही मेन है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही सोचना आना चाहिए, बाकी सब बकवास है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही सोचना आना चाहिए आपको। अच्छा देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, ठीक है? मैं आपको बता नहीं सकता। अगर किसी बच्चे ने आयटा कॉमन ले लिया, अगर किसी बच्चे ने आयटा कॉमन ले लिया तो वो लेना गलत है, क्योंकि आयटा अगर बाहर रह गया तो वो मॉड जेड की जगह नहीं जाएगा। आपको इसे 100% मॉड जेड सिस थीटा में लेके जाना है, मॉड जेड के आगे लिए आयटा नहीं लेके जाना, समझना। तो पहला काम तो सर देखो, आयटा कॉमन लेना रॉन्ग है, आयटा कॉमन नहीं लेना, रॉन्ग स्टेप है बेटा, आयटा नहीं कॉमन लेना। इस जगह पर क्या करा जाए सर? साइन को मुझे कैसे भी कॉस में बदलना आना चाहिए। हमने ऐसा सुना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, हाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉस, अगर मैं बिल्कुल बच्चों वाली हरकत करूं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता होगा, ऐसा सुनते हैं। अगर ये गंदी बात भी अपन ने यहां से कर दी तो भी सर ये कॉस में माइनस का 220 डिग्री रह गया, हाँ, और ये सर माइनस का आयोटा साइन, सही है, यहां पे भी माइनस का 220 डिग्री आ गया सर, ऐसा, हाँ। अच्छा अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो 6 कॉस में सर ये तो 220 हो गया, हाँ, और सर ये माइनस तो तैरता हुआ बाहर आ जाएगा, प्लस का आयटा साइन 220 हो गया। लो सर सिस फॉर्म बन गई, सिस फॉर्म बन गई, सिस फॉर्म बन गई। मैंने कहा नहीं, सिस फॉर्म में आर्ग्यूमेंट है 220 डिग्री, हमारा जीरो के पाई के उस पार नहीं जा सकता। 220 डिग्री आप मुझे यहां ले आए हो 220 डिग्री,
आप मुझे 40 डिग्री और बढ़ा लाए, ठीक है ना। अब आप मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े मिल रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो आप, मेरे को अगर 220 दिखाना चाहते हो तो आप यहां से लेके चलो, ये वाला एंगल मैं आर्ग्यूमेंट में गिन दूंगा। तो सर ये गिनोगे तो सर माइनस का 140 गिनना पड़ेगा सर, वो फिर भी चलेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन तो अगर आप इसे सही लिखेंगे तो 6 कॉस माइनस का 140, कितना, माइनस का 140, ठीक है, माइनस का 140 इज एग्जैक्टली करेक्ट। और यहां हो जाएगा आयटा साइन माइनस का 140, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट में गिना जाता है। क्या एक एक स्टेप, ठीक है, एक एक स्टेप पे आपका सोचने की जगह दी कि नहीं दी मैंने आपको, हर स्टेप पे मैं आपको सोचने की जगह दे रहा हूं। मतलब आपको ये तो दिख रहा है कि यार समझ में आता है, बस खुद बन जाएगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। खुद बन जाएगा क्या, अगर आप बना गए तो फिर तो बन जाएगा, ठीक है। ये तो अलग लेवल है, ठीक है। देखो मैं आपको कह रहा हूं ना, मतलब सीन है ये, सीन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं ठीक है, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, -5 कॉस 140 डिग्री माइनस आयोटा साइन, ओ सॉरी 140 नहीं 40 डिग्री माइनस आयोटा साइन 40 डिग्री। इतना सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इतना छोटू क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यही कर दो आप तो, ठीक है, फटाफट से, फटाफट कर दो आप, जल्दी कर दो जल्दी। से साइन 130 डिग्री 140 डिग्री, -40 हो गया। देखो बार पॉजिटिव हो, बहुत ध्यान से सोच सोच के अपने आंसर्स क्रिएट करना। मतलब जो भी आप मेरे को आंसर 2 मिनट सोच लेना बिल्कुल ठंडे मन से कि इतना आर्ग्यूमेंट क्या होगा, थीटा कितना लेना है सर, ठीक है, ताकि अपने को क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये आपको लग रहा है, वो मुझे लग रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें भी और अपन आसान कर सकते हैं। ये हमारे को पता है कि जो हमारे को z दिया जा रहा है वो माइनस का 5 कॉस 40 डिग्री, ठीक है ना, प्लस का 5 आयोटा साइन 40 डिग्री है। मैं और थोड़ा इसे आसान करने की कोशिश, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मॉड z क्या है तो आप बोलोगे सर इसमें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा सर मॉड z, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई आर्ग्यूमेंट क्या सोचता है तू, ठीक है, तो अभी रुक करके ध्यान से सुनना। cos 40 इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटू -5 मिलकर के फाइनली इट इज अ नेगेटिव, तो माने इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है। अच्छा 5 sin 40, 5 sin 40 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो राइट नाउ x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, माने सेकंड क्वाड्रेंट में खड़ा है। ये कौन से क्वाड्रेंट में खड़ा है, सही मायने में देखा जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में खड़ा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं,
है ना, पाई माइनस टेन इनवर्स करके निकालते हैं। तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई कितना है मेरे दोस्त 5 साइन 40 डिग्री में, और दूसरे तरीके से कर रहा हूं, और नीचे माइनस का 5 कॉस 40 डिग्री हो गया। तो सर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो टेन टेन 40 डिग्री मिला के 40 डिग्री रह गया, तो पाई माइनस 40 डिग्री ऐसा कर देते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब अपन जेड दोबारा लिख देते हैं, जेड के नाम पे मॉड जेड की जगह 5, फिर कॉस में चलते हैं। ठीक है, वहां ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पहली बात चीज साइन और कॉस में नहीं थी, और 310 डिग्री नेगेटिव पॉजिटिव करने में थोड़ा, अच्छा आप कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, ये याद रखना, आप उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, उसको भी है ना, कर सकते हैं, ये भी बता दूं। अच्छा यहां हो जाएगा कितना, पाई माइनस 40 डिग्री प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 40 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख दो 5 कॉस 5, ठीक है, इंटू में माइनस कॉस 140 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 140 डिग्री। ठीक है, ओके, सोच लेना पहले 2 मिनट में, और धैर्य के साथ रुक जाता हूं, 2 मिनट और चुपचाप बैठ जाता हूं। दो मिनट और रुक जाता हूं, 2 मिनट और। नहीं, प्रोबेबिलिटी तो आप 20 बार पढ़ लो तो ही ना होवे। मैंने एक मस्त काम किया है, और हाँ निखिल अच्छा क्वेश्चन है तेरा, अच्छा क्वेश्चन है, निखिल ने पूछा है बस अभी तक तो, निशांत भी शायद वही हिंट कर रहा है। ठीक है, देवेश ने भी वही क्वेश्चन पूछा है, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, सब लोग फाइन, अच्छी अच्छी चीज होती है, नो डाउट। सर ये माइनस क्यों लिख रहे हो सर, हाँ नहीं लिखना चाहिए, पाई माइनस थीटा, थीटा या तो 40 लिखो या फिर ऐसा लिखो, सही है सही है सही है सही है, थोड़ा जानबूझ करके डराने के लिए खेला। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट। अभी हम लोग बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं किस बात पे, कि हमें ये फील आ जाए कि हम पोलो फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमारी सारी लड़ाई इस बात की अभी पूरी तरह से कि हम पोलो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या पोलो फॉर्म भी हमारे लिए फाइट का सब्जेक्ट है। अभी तक तो ये लड़ाई है हमारी, ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है हम उस लड़ाई से बाहर हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगला एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और वी कॉल इट यूलर फॉर्म। ठीक है, यूलर फॉर्म। ठीक है, इसे वैसे बेसिकली मेरा ज्यादा ख्याल है हमने इसे ऑयलर फॉर्म पढ़ा था पहले कभी, और ये फ्रेंच वर्ड था। ठीक है, अच्छा यहां पे स्टोरी क्या है कि हम लोग जिस जेड की बात करते हैं ना वो एक्स प्लस आइटा वाई वाला ही है, सारी कहानी वही है जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मॉडुलस जेड ऑफ सिस थीटा माने कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पढ़ा है, ये वही चल रहा है सब कुछ। ठीक है ना, अब हम इसमें क्या करेंगे ना, मॉड जेड को तो मॉड जेड लिखेंगे, और जो सिस थीटा है इसको ई की पावर आइटा थीटा लिखते हैं, ये जो है ना इस पार्ट को हम ई की पावर आइटा थीटा लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैसे है और क्या है वो बताता हूं पहले, क्लियर है। अच्छा अब सुनो 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 सुनो, ये आपको हल्का फुल्का भी आइडिया है तो मैं बचा के निकाल लूं मेरा समय, और नहीं आइडिया तो फिर मैं पूरा समझा के निकालूंगा। पहले फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, यहां तक का आइडिया है हल्का फुल्का या? ठीक है, ओके, मैं इसमें 2-3 बातें बता देता हूं आपको। एक तो आपको ये पता होगा e की पावर x का वो जो एक्सपेंशन होता है 1 अपॉन में x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस में x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन होता है। वैसे e की पावर आइटा थीटा का जिस दिन आप एक्सपेंशन करोगे 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस में आइटा का स्क्वायर थीटा, तो आइटा का स्क्वायर थीटा की वजह से माइनस का थीटा स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और माइनस में आइटा थीटा क्यूब बाई 3 बनेगा, और प्लस के अंदर थीटा की पावर 4/4 बनेगा। राइट है, ऐसा होगा। इसमें अगर आप आयटा और नॉन आयटा वाले लोगों का अलग अलग करोगे तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस में थीटा की पावर 4/4 ये बनेगा। ठीक है, एंड सो ऑन, सही है। और प्लस में अगर आपने आयटा वाले लोगों को इकट्ठा करा तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3, और प्लस के अंदर थीटा की पावर 5/5 है ना, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन।
सही है, ये ऐसे दिखेगा, है ना। अब आप में से कईयों को ये भी आइडिया होगा कि हमने लिमिट के दौरान साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और कॉस एक्स का एक्सपेंशन जो था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन पढ़ा था। ये वही कॉस है, ये वही कॉस थीटा है, ये आयोटा कॉमन लेने के बाद ये वही साइन थीटा है, ये साइन थीटा ये कॉस थीटा, इसीलिए ये और ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोनों बराबर होते हैं। कोई बात नहीं, मैंने इसलिए सब एक 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 चीज क्लियर कर रहा हूं, तुक्के कहीं नहीं लगाने बेटा अपने को। इसमें थीटा कौन है? थीटा वही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। पूरा आर्ग्यूमेंट के सारी प्रॉपर्टी सब लगा के, जरूरत पड़े तो 2k पाई लगा के भी बोलेंगे कभी कभी। ठीक है, कभी कभी बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, कभी कभी। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां तक ये समझ लो, ये बेसिकली वहां से अटैच बॉडी है। अच्छा, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट में मुश्किलें अभी भी आ रही हैं। प्रोडक्ट से थोड़ा बेटर, और ये थोड़ा हमारे को जल्दी कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, चीजों को अब जल्दी से हमारे को समझा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में दे दिया, आप तुरंत समझ जाओगे कि सर ये क्वेश्चन तो हो गया सर। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे अगर क्वेश्चन में दे दिया कि अगर क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, इनटू में दे रखा है कॉस 2 थीटा प्लस में दे रखा है आयोटा साइन 2 थीटा, ठीक है ना, इनटू में दे रखा है कॉस 3 थीटा प्लस में आयोटा साइन 3 थीटा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते सामने से दे रखा है कॉस एन थीटा प्लस में आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, बराबर में सामने से दे रखा है 1। ठीक है, फाइंड, है ना, थीटा। ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखो समझ में आया आपको? अरे प्रूफ ही तो करवाया है ढक्कन, और क्या कराया है? ठीक है, अच्छा अगर ये दे रखा है तो इसका क्या करना है? ये जो लिखा है इसके आंसर कैसे निकालेंगे? तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन देखते ही आपके दिमाग में तुरंत यूलर फॉर्म आ जानी चाहिए। अब हमें ये पता है कि ये जो लिखा है ये e की पावर आयोटा थीटा लिखा है। ठीक है, वैसे ही आप इसको देख के समझ जाओ कि ये जो लिखा है ये e की पावर आयोटा 2 थीटा लिखा है। ठीक है ना, ऐसे ही इसको देख के समझ जाइए कि e की पावर आयोटा 3 थीटा लिखा है। ऐसे बढ़ते बढ़ते e की पावर आयोटा n थीटा लिखा है, और ये सब 1 के बराबर है। 1 का मतलब होता है e की पावर 0, e की पावर 0। अब देखो अच्छा नहीं लग रहा है इसको कि सर मैं अकेला 0 क्या से अच्छा लगूंगा, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं तेरे को, है ना, e की पावर कंपैरिजन करवाना ना तेरे को, तो e की पावर 0 लिखा ना, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं आयोटा इंटू 0 प्लस 2k पाई। सही है ना, आज तुझे 2k पाई देते हैं, चल जा, क्योंकि 0 और 0 के बाद 2k पाई पे बार बार तू 0 देता रहेगा, तो तेरा भी आर्गुमेंट अच्छा लगेगा। ये जो 1 है ना इसको इसमें बदल दिया। ठीक है, जरूरत पड़ रही थी आज। अच्छा, तब तक हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये सर e की पावर आयोटा, तो मतलब बेस सेम है तो ऊपर की डिग्री जो जुड़ेगी, अंदर ही अंदर e की पावर आयोटा थीटा कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के सर ये तो n तक का सम हो जाएगा। और ये भी समझ में आ गया सर ये तो बार बार 0 ही बन रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2k पाई ऐसा। फिर हमारे को पता है हम तो कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करने पर मुझे थीटा की वैल्यू मिल रही है 2k पाई डिवाइड बाई नीचे, है ना, 1 से लेकर n तक का सम इज n अपॉन n प्लस 1 इंटू 2, और वो इंटू 2 की वजह से यहां 2 हट करके 4 हो गया। तो हमारा थीटा की वैल्यू ये जहां पे भी होगी उसको टिक मार्क कर देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से, है ना, ऐसे धीरे धीरे सीखो आप, कि वो आपको मल्टीप्लिकेशन में इस जगह ला सकता है। ठीक है, अब जिनको ये बात समझ में आने लगी ना, वो मतलब मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा आप तुरंत समझ जाओ कि हाँ यार क्वेश्चन तो बन सकता है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटीग्रेशन में 1 प्लस आयोटा टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस आयोटा टेन एल्फा, पावर में दे रखा है 2n, और माइनस में दे रखा है 1 प्लस आयोटा टेन 2n अल्फा, अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस आयोटा टेन 2n अल्फा। मैं चाहूंगा कि एक बार आप ही ट्राई कर लो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपसे 100% बन जाना चाहिए। मैं आपको जानता हूं इसलिए मैं कह सकता हूं बहुत कॉन्फिडेंटली कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
देखो अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। हाँ आप आराम से चलो, धीरे 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 धीरे, कोई भी कमी रहेगी अपन पूरा कोशिश करेंगे। हाँ 10 है बेटा, वो 10 है, 10, 10 लिखा है, 10। ओवर खत्म। जीरो, हाँ किसका? जीरो, बहुत बढ़िया। काफी सारे स्टूडेंट्स जीरो आंसर दे रहे हैं। हाँ बेसिक है, बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है। 10 को साइन बाई कॉस में बदलिए, तो ये आपको दिखेगा कॉस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा। नीचे आपको दिखेगा कॉस अल्फा माइनस में आयोटा साइन अल्फा। मेरे को थोड़ा नीचे आकर के स्टैंडर्ड पे खेलना पड़ रहा है, ठीक है। मैं और ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन मैं जितना देख रहा हूं ना, मेरे को लग रहा है कि मेरे को ज्यादा ऊपर नहीं जाना अभी, थोड़ा सा नीचे रहूंगा, लेकिन मैं ज्यादा देर नीचे नहीं रह पाऊंगा बेटा, क्योंकि ये चैप्टर मैं एडवांस का चैप्टर मानता हूं, तो मैं उस स्केल पे लेके जाऊंगा। हालांकि मैं आपको पहले मेंस पार करा दूं। ये लिखा हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अभी भी बताया था कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को ई की पावर आयोटा अल्फा कहते हैं। वैसे ही इसके अंदर से ये जो माइनस है ना, इसको आप अंदर ले जाओ, ठीक है। मैं आपको एक कदम और चलाता हूं। देखो अगर आप इसे पहचानोगे तो ये लिखा है कॉस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा। इसे अगर आप लिखोगे ना तो इसे ऐसे लिखो, कॉस माइनस अल्फा प्लस में आयोटा साइन माइनस अल्फा, ऐसे लिख लो, और होल पावर में 2n। सेम अगर आप पास वाले को भी देखेंगे ना, तो पास वाले को भी अपन ऐसे लिखेंगे, कॉस 2n अल्फा प्लस में आयोटा साइन 2n अल्फा। और नीचे वाले को भी अपन ऐसे लिखते हैं, कॉस माइनस में 2n अल्फा प्लस में आयोटा साइन माइनस में 2n अल्फा, राइट। अच्छा अब यहां से क्या पहचान हो जाएगी आपकी, इसे अपन लिखते हैं e की पावर आयोटा अल्फा, इसे अपन लिखते हैं e की पावर आयोटा माइनस अल्फा, तो माइनस का आयोटा अल्फा की पावर 2n, ठीक है, माइनस। इसे अपन लिख सकते हैं कॉस, देखो कॉस थीटा है ना, यहां थीटा की जगह 2n अल्फा है, तो यहां हो जाएगा e की पावर आयोटा 2n अल्फा, नीचे हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा 2n अल्फा। बच्चे बच्चे को पता है, फिजिकल केमिस्ट्री में सिखाते हैं कि डिग्री ऊपर जाके जुड़ जाती है, तो ये माइनस वाला ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो e की पावर में कितना हो जाएगा, e की पावर में हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा अल्फा, और यहां 2n चल ही रहा है, माइनस में यहां हो चुका है e की पावर आयोटा, ये दोनों जुड़ के आयोटा 4n अल्फा हो गया सर। हाँ अच्छा, ये दोनों अपने को डिग्री में गुणा हो जाएंगी, यहां हो जाएगा e की पावर में आयोटा 4n अल्फा, और ये भी e की पावर आयोटा 4n अल्फा लिखा है, और फाइनली आंसर हो जाएगा 0, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है। हाँ अब आप इसे डिमॉइवर थ्योरम बोले, किसी भी रास्ते से निकले, लेकिन ये रास्ता परफेक्ट रास्ता है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैं जो चीज मैं आपको बार बार जो मैं जिस पे हिंट कर रहा हूं ना, वो यही है कि आप इसको समझो, ठीक है। अच्छा देखो अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। हाँ क्योंकि हमारे को ये आदत नहीं पड़ी ना, तो फिर तकलीफ रहेगी। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि z1 बराबर में हम आपको 1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 1 प्लस रूट 3 आइटा दे रहे हैं, और z2 के नाम पे आपको देते हैं 1 माइनस रूट 3 आइटा, ठीक है। आपको बताना है दोनों ही सेट को देख करके कि z1 की पावर 100 प्लस में दे रखा है z2 की पावर 100 अपॉन में z1 प्लस z2 क्या होगा। मान लो क्वेश्चन में किसी ने अपने को ये दे दिया कि z1 प्लस z2 बराबर कितना होगा, राइट है। अच्छा अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से चलाना है आपको, ठीक है। अच्छा ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारे को बता रहा है ये 1 रूट 3 है, ये जो क्वेश्चन ये बता रहा है 1 माइनस रूट 3, ये वाला पार्ट, ये हमारे को बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे को बता रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा मॉड z1 की अगर बात करते हैं तो 2 है, और मॉड z2 की वैल्यू भी 2 है, तो हमारे को z1 की जगह पर 2 है ना, अगर आप चाहो तो मुझे सिस इसका आर्गुमेंट z रूट 3 बाई 1 पाई बाई 3 दिख रहा है, ठीक है, और z2 के नाम पर मुझे दिख रहा है 2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, 2 सिस
माइनस पाई बाय 3 दिख रहा है भाई। आप चाहो तो इसे 2e की पावर आयोटा पाई बाय 3 भी कह सकते हो, ठीक है। और ये आपको 2e की पावर आयोटा माइनस का पाई बाय 3 दिख जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए Z1 की पावर अगर आपने 100 करी तो एक तरह से आप 2 की पावर 100 इंटू ई की पावर आयोटा में 100 पाई बाई 3 लिखे है, सही है। अच्छा, और अगर आपने Z2 की पावर 100 कर दी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100 इंटू ई की पावर माइनस में 100 आयोटा 100 पाई बाई 3 लिखे है, सही है। और अगर आपने दोनों को ऐड किया तो e की पावर z की पावर 100 प्लस में Z2 की पावर 100, जैसे मैं दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है, तो 2 की पावर 100 तो कॉमन आ जाएगा, सही है ना। अच्छा, अब यहां पे इंटरेस्टिंग है, अगर आप सिस में खेलते हैं तो देखो आसान है, अगर आप ई की पावर आयोटा में खेलोगे तो मुश्किल है, सिस में खेलो तो देखो ज्यादा आसान है। सिस में खेलना आप ज्यादा आसान है, समझना। देखो जरा इस जगह पर अगर मैं दोनों में कुछ कॉमन शॉमन भी लेने की कोशिश, कुछ कॉमन नहीं आ रहा मेरा, लेकिन यही अगर मैं सिस में खेलता हूं, देखो अगर मैं सिस में खेलता हूं तो देखो सिस में कैसे सीन है, इसका सीन सिस में देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसकी पावर 100 करी, अच्छा, लेकिन आपके लिए तो 1 मिनट के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसको 2 मिनट और धैर्य के साथ देखते हैं, क्योंकि अगर भाई तो मैं सीधा निकल गया ना तकलीफ हो जाएगी यार, है ना, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपने इसे लिखा कैसे, आपने इसे लिखा कि ये सर मेरे को तो 2 की पावर 100 दिख रहा है और सर मुझे अंदर ही अंदर ये cos की पावर 100 पाई बाई 3 प्लस में आयोटा साइन 100 पाई बाई 3 दिख रहा है। अच्छा, सेम वे ये जो Z2 की पावर मुझे जो आपने 100 दिया, ये कुछ नहीं 2 की पावर 100 तो दिख ही रहा है, और यह मुझे cos के अंदर माइनस का 100 पाई बाई 3 दिखा रहा है सर ये, ठीक है, और प्लस में आयोटा साइन माइनस का 100 पाई बाई 3 दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, Z1 की पावर 100 प्लस में Z2 की पावर 100 कर रहा हूं, ठीक है, तो सर 2 की पावर 100 तो कॉमन आ गया, लेकिन ये माइनस बाहर आएगा और ये आयटा का पार्ट इस आयटा के पार्ट को काट देगा। फाइनली 2 टाइम्स cos ऑफ 100 पाई बाई 3 दिख गया सर मुझे, ये मेरा इतना बना। और नीचे सर आपने मुझसे Z1 प्लस Z2 मांगा है, तो Z1 प्लस Z2 को जैसे मैं Z1 Z2 खोलूंगा तो मुझे सर यहां 2 दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर भी मुझे 2 टाइम्स में cos पाई बाई 3 दिख रहा है एग्जैक्टली। ये 2 इस 2 को और ये अपने आप में 2 की पावर 99 कर देगा। फाइनली मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा 2 की पावर 99, और आगे आप जानते ही हैं करना क्या है। अच्छा, अब क्वेश्चन आपने बड़ी अच्छी चीज पूछी है, ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअली में हमारी जो है ना मैं एक्चुअली में जो ये क्लासेस जो अचानक से जो खींचने लगा हूं ना, उसके पीछे का लॉजिक भी दिवाली ब्रेक ही है। मुझे पता है हमारे पास में 9 से 10 दिन तक जो कोई भी क्लास नहीं होगी। अब जैसे ही 9 से 10 दिन क्लास नहीं हुई तो आपके उसमें कम से कम इतने चैप्टर्स का एक्यूमुलेशन होना चाहिए कि आप जैसे ही चैप्टर्स में जाएं तो जैसे आपको मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको टफ लगा, तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से पढ़ने का टाइम है। अब आप दबा करके कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ सकते हैं 1 से 1.5 दिन 2 दिन, जितने दिन तक भी आप रखोगे ना उतने दिन तक। कितने दिन की क्लास ऑफ है अपनी? 9 तारीख से ऑफ है, 9 से ऑफ है ना, और कब तक ऑफ रहेगी? 20 तक, 19 तक, 11 दिन की छुट्टी है भाई, 11 दिन की छुट्टी है। बताओ, सोचो तो 11 दिन की छुट्टियों के अंदर आपके पास में यू शुड कीप एटलीस्ट अ टारगेट की 11 दिन की छुट्टी में 11 चैप्टर का तो मैं अच्छे से घुमा दूंगा। 11 चैप्टर, हर दिन का 1 चैप्टर उड़ाऊंगा मैं। और 11 चैप्टर में भी आप ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथ्स के ऊपर ही लटक जाओ बिल्कुल, ठीक है ना। आप मैथ्स के ऊपर भले मत जाओ, मैथ्स के 3 चैप्टर कर लो, कोई भी पूरा काम कर देना, लेकिन 3 इसके 4 फिजिक्स के, या 3 फिजिक्स के 4 केमिस्ट्री के कर दो। जो भी आपको करना है वो आप अपने अपने घर पे बैठ के डिसाइड करो। पहले खुद से बात करो ना 2 मिनट कि क्या क्या कर सकते हो ना, आ जाएगा नोटिफिकेशन वगैरह सब आ जाएगा, तो वो तो मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगा कि ये सिस वगैरह क्यों आखिरकार सर इस रास्ते से गए? मैंने आपको फिर वापस बोला था, डिग्री का मामला हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, आपके पास इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं है, इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं है। मान लो जैसे किसी ने क्वेश्चन में Z1 अपॉन Z2 भी पूछ लिया ना कि Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, तो हमारी नजर में Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस Z1 इनटू में ऊपर की तरफ सिस θ1 अपॉन में नीचे सिस θ2 होता है, ऐसा। या यू कह सकते हो कि मॉडुलस में Z1 अपॉन में मॉडुलस में Z2 इनटू में e की पावर आयटा θ1 अपॉन में e की पावर आयटा θ2 होता है। अब देखो मैं दोनों में खेल रहा हूं, पोलर से अचानक यूलर में जा रहा हूं, और मुझे अच्छे से पता है कि मैं किसी भी बच्चे को अगर मैं ये बोलूंगा ना कि बेटा मुझे ये e की पावर आयोटा θ1 माइनस θ2 दिख रहा है, तो वो बुरा नहीं मानेगा।
वो बुरा बिल्कुल नहीं मानेगा, उसको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि सर इसको अगली लाइन के अंदर मॉडुलस में Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 इनटू में स्पेस ब्रैकेट के अंदर θ1 माइनस θ2 लिख सकते हैं, ये इसके बराबर होता है। अब मैं इस चीज को चुटकियों के अंदर कर सकता हूं। आप जो बोलोगे ना मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया। मान लीजिए आपने मेरे को Z1 Z2 बोला तो मैं इसको तुरंत समझ सकता हूं कि दो का प्रोडक्ट हो रहा है तो ई की पावर आइटा θ1 θ2 जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां लिखूंगा मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 और अगली लाइन में लिख दूंगा cos θ1 प्लस θ2, cos नहीं सिस, ठीक है ना, सिस θ1 प्लस θ2। अब मान लीजिए आपने मेरे से पूछा होता ना अब कि Z1 इंटू Z2 बार क्या होगा, जो हमने आज निकाला था, ठीक है ना। तो मैं जानता हूं इसका अगर θ2 है तो Z बार माइनस θ2 होगा, तो मैं इसके लिए बोल सकता हूं मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 बार का मतलब सेम होता है, इट इज सिस θ1 माइनस θ2। जो चीज निकालना मेरे को मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ा वो मैं सीधे बता सकता हूं आपको। अब मेरी चीजें खटक से नहीं निकल जाएंगी आपने, ठीक है। कॉस की पावर 100 क्यों नहीं लिखा, अरे कॉस की पावर 100 हुआ ही नहीं, मैंने ई की पावर बनाया, ई की पावर आइटा थीटा से वापस कॉस में घुस गया, तो कॉस ये तो आर्ग्यूमेंट बन गया ना, ये तो आर्ग्यूमेंट बन गया, तो आर्ग्यूमेंट में चला गया मैं, बस क्वेश्चन खत्म, आर्ग्यूमेंट से निकल गया हम, आर्ग्यूमेंट से, है ना। देखो अब ये जिन जिन लोगों को ये पकड़ में आ गया कि भाई क्वेश्चन तो सर फॉर्मेटेबल है, मतलब बन तो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे मैं मानता हूं कि पहली ये चीज को समझना, जैसे किसी ने पूछा एक क्वेश्चन के अंदर, अभी तक तो पता है मेरे को बहुत लिटरली मैंने जिस उस पे स्केल पे सोची थी ना चीजें, उसका मैं 1% भी टच नहीं कर रहा। जैसे क्वेश्चन में किसी ने बोला कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू हम आपको 2 cos थीटा दे दें, तो आप हमारे को ये दिखा दो कि, ठीक है अगला, ठीक है क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि अगर हम आपको, ठीक है x1 प्लस x1 बोल रहा हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर में अगर हम आपको 2 cos थीटा दे दें, देन आप हमारे को दिखा दो कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n बराबर में 2 cos n थीटा होगा, ठीक है प्रूव दैट। मान लो किसी ने कहा कि प्रूव करके दिखाओ, कैसे होगा प्रूफ। अब अगर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है और आपने इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं तो फिर आप इस रास्ते से निकल जाएंगे। मैं आपको सीन समझाता हूं, जरा देखो, ठीक है। अब यहां इसको देखने के बाद में, इसको देखने के बाद अब आपको सिस की याद आ सकती है, ठीक है सिस की याद कैसे याद आएगी सर, मैं आपको कहता हूं एक्स के नाम पर आप, ठीक है ना, एक्स के नाम पर आप मॉड एक्स, ठीक है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, आयोटा साइन थीटा सोच लो आप, ऐसा सोच सकते हैं ना। तो इसे अपन मॉड एक्स ई की पावर आयोटा थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1 अपॉन एक्स की बात करेंगे तो 1 अपॉन मॉड एक्स भी होगा, हाँ होगा। अच्छा अब क्वेश्चन में देखो, आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है ना, 2 cos थीटा दिया है। तो मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा पीछे जा रहा हूं, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, क्योंकि मैं सीधा निकाल के ले जाऊंगा आपकी गाड़ी को, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अगला कह रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर इतना, ठीक है। अच्छा मुझे इसको देख करके ऐसा लगता है कि हो सकता है कि x अगर मैं 1 इंटू में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लूं तो शायद मैं आपकी बात जल्दी पहुंचा दूंगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स होते ही आर्ग्यूमेंट तो 1/1 ही रहेगा, लेकिन यहां cos में 1 अपॉन होते ही यहां माइनस का थीटा हो जाएगा और प्लस में आइटा में साइन में माइनस का थीटा हो जाएगा। ओके अगर आप इसे पहचान गए तो आपको पता चलेगा कि जैसे आप इसे जोड़ोगे, ठीक है आपको मिलेगा 2 cos थीटा, क्योंकि ये माइनस इस वाले को उड़ा देगा। और अगर ये वाली बात सही है तो इसका मतलब ये कि x की वैल्यू e की पावर आयोटा थीटा ही है, इसीलिए 1 अपॉन एक्स की वैल्यू e की पावर आयोटा माइनस थीटा होगी। इसीलिए अगर कोई x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n करेगा तो बेसिकली e की पावर आयोटा थीटा की पावर n प्लस में e की पावर माइनस आयोटा थीटा की पावर n कर रहा होगा, तो ये e की पावर आयोटा n थीटा, ठीक है प्लस e की पावर माइनस आयोटा एन थीटा दिखा रहा होगा, और खोलने पे कॉस एन थीटा प्लस में आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है प्लस में कॉस माइनस एन थीटा और प्लस में आयोटा साइन माइनस का एन थीटा दिखाएगा, जो माइनस सड़क के बाहर आएगा और ये दोनों कट जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा 2 cos एन थीटा, और यही अपना RHS है, ठीक है। चलो बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है।
आप 30 क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, 30 क्वेश्चंस ट्राई कर लेना वो वाले, ठीक है, याद से।